पुल के कारण जो है चली गई है, जो पुल अक्सर जो है सुर्खियों में भी रहता है। हाल ही में कुछ एक हादसा भी वहाँ पे हुआ। तो क्या बताना चाहेंगे, अभी जो है काफ़ी देर से आपके लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो क्या आपका कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल अंशुमन जी, एक हादसे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सब हादसों की बात करेंगे जो उस ब्रिज के ऊपर हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ ये चीज कहनी पड़ती है कि पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग ये डिमांड करते हैं कि उस ब्रिज की वाइडनिंग कम है, उसको अलाइनमेंट करने की जरूरत है। एक नहीं, बहुत सारे मौतें जो है उस ब्रिज की वजह से हुई है और मुकामी लोगों ने वहां पे एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए और रिटर्न कंप्लेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश की, लेकिन बावजूद उसके और हमारी सुनी नहीं जाती है। मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बार, 2 बार, 3 बार सामने जाके भी अगर किसी इशू को, अगर किसी मैटर को जो इग्नोर अवॉइड किया जाता है, तो ये आम इंसान की गलती नहीं है, ये आम इंसान की नालायकी नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। जिस ब्रिज की वजह से बहुत सारी कीमती जो है जाने चली गई, लेकिन बावजूद उसके एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करती है। अब आप मुझे बताइए, रिसेंटली कल फिर से एक एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ, कितने एक्सीडेंट्स हम गिनवाएं जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कितने हादसों की हम बात करें, लेकिन सवाल फिर यहीं पे खड़ा होता है बार बार कि NHIDCL जो है उन्होंने काफी ज्यादा जो है लोगों को ठगने की कोशिश की, आजमाइश की कि उस ब्रिज को जो है हम क्रैश बैरियर्स लगाएं। आज APS आती है, कल NHIDCL आएगी, कल और कोई अथॉरिटी आएगी उस ब्रिज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सारी प्रोटेक्शन फेल है और वो आजमाइश जो है उनकी फेल है। जब तक ना उस ब्रिज को प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे अलाइनमेंट देगी, वाइडनिंग का काम नहीं शुरू किया नहीं जाएगा, तब तक हम सारे लोग वहां पे खतरे में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल वहां पे जो है 2-3 स्कूल फंक्शन में है और स्कूली बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होते हैं। वहां पे माताएं, बुजुर्ग हमारे जो है उनको क्रॉसिंग में परेशानी हो रही है और ब्रिज तो एक्सपायर है। अब ये देखिए, 90 सालों का ब्रिज पुराना है और उस ब्रिज को जो है ओवरलोड, जो वेट है वो वेट कैपेसिटी ज्यादा होती है, उससे भी गिरने का खतरा है और फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। और आजकल जो है उस रोड पे आपको पता होगा कि कितने प्रोजेक्ट्स काम करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े ट्राले जो है वहां से गुजरते हैं और क्रॉसिंग में उनको परेशानी आ रही है। आप जब देखिए लंबी लंबी गाड़ियां जब क्रॉस करती है तो उस वक्त जो है लोगों को चलना जो है दुश्वार हो जाता है। अब आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बार बार एक ही मसला रिपीटेडली सामने ला के एडमिनिस्ट्रेशन अगर खामोश होगी तो ये हमारी गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये वहां मुकामी लोगों की गलती है। और उस ब्रिज के ऊपर कितनी आमदोरफ्ती है, जो ब्रिज पता नहीं कितने इलाकों को कनेक्ट करता है, कश्मीर को कनेक्ट करता है, लोगों को आना जाना जो है सबसे ज्यादा शॉर्टकट रास्ता है उसी ब्रिज के जरिए से रहता है। तो सवाल यह है एडमिनिस्ट्रेशन के चलते कि अगर लगातार हम एक ही इशू के ऊपर बात करते हैं, एक ही इशू बार बार आपके सामने पेश करते हैं, बावजूद उसकी सुनी क्यों नहीं जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो है मसला मसाइल वो तो आपने सुनने हैं। अब 7 सालों से अगर हम डिमांड करते हैं तो कम से कम DC किश्तवाड़ को देखना चाहिए। आज फिर से हम DC किश्तवाड़ से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो जो ब्रिज है वो वहां पे एक लाइफ थ्रेटनिंग का वो काम करता है, यानी कि वहां से बहुत ज्यादा खतरा है। तो हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं जिला इंतजामिया किश्तवाड़ से, उस ब्रिज की वाइडनिंग और अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले कल में इसी तरीके से हम खतरे वाली जिंदगी जीते हैं और जी रहे हैं, आगे से भी इसी तरीके से जो है हमारे साथ इसी तरीके से रोज हादसे जो है होते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।